नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग कल के क्लास में जातीय मान और स्थानीय मान के विषय में चर्चा किए थे, उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और पढ़ रहे होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों के कमेंट थोड़ा कम आते हैं तो इसके विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान पर, उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला है 8,67,973 में 8,67,943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। मतलब संख्या दी गई है, इसके स्थानीय और जातीय मान में क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना बेटा। ठीक है, अब आपको कल मैंने समझाया था स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, क्यों क्लियर हो गया था ना। बताया गया था किसी भी दी गई संख्या का जो जातीय मान होता है वो संख्या ही होती है। ठीक है, और स्थानीय मान जो होती है, स्थान का मान को स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, इस तरह समझाया था। चलिए देखते हैं, तो संख्या को यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। 86, 79 और 43, 8,67,943। अब इसमें किसका पूछा है स्थानीय मान भाई? 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ लिख लेंगे 7 का स्थानीय मान बराबर, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? आप दाहिने साइड से देखेंगे संख्या का प्लेस वैल्यू मिलेगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 किस स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? 1000। ठीक है, स्थान क्या इंडिकेट हो रहा है? हजार का, तो 1000 लिख लेंगे। अब संख्या कौन सी पूछा है? 7। 7 से गुणा करा दीजिए, 7 एकम 7, कितना आ गया बेटा? 7000। समझ में आया? मतलब 7 का दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है? 7000 है। ठीक है, अब जातीय मान की बात किया है तो 7 का जातीय मान जान लेते हैं भाई। अब आपको मैंने बताया कि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। तो 7 बराबर 7। ठीक है, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब क्या पूछा बेटा? इनका अंतर पूछा है। तो अंतर के लिए मैंने बताया है अंतर बराबर क्या हो जाएगा? 7000 माइनस 7 बराबर, तो 7000 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? रिमाइंडर उधार ले जाएंगे भाई। अब इसमें से उधार लेंगे तो मिलेगा नहीं, इसमें उधार लेंगे नहीं मिलेगा, इसमें लेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 7 से उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और इसमें से उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसमें उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 9। और यहाँ कितना बचा? 6। तो आंसर क्या मिला बेटा? 6993। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया सबको? 6993। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? दी गई संख्या 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मानों में कितना अंतर है या अंतर कितना है। अब यहाँ तो अलग अलग संख्या में पूछ लिया है, तो अलग अलग संख्या का निकाल लेते हैं। सबसे पहले में 9 तथा 3 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर पूछा है, तो 9 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। तो लिखेंगे संख्या 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बराबर क्या हो गया भाई? 9 किस स्थान पर है? काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, किस स्थान पर है? हजार, तो हजार लिख लेंगे। गुणे क्या कर देंगे? 9, तो 9 एकम 9000। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया बेटा? 9000 हो गया। समझ में आया? अब हम 3 का जातीय मान जान लेते हैं। 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा बेटा? 3 ही होगा। किसी संख्या का जातीय मान
वही संख्या होती है। अब क्या पूछा है, अंतर, अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। अंतर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9000 में से 3 घटा देंगे तो फिर वही बात आई कि 0 में से 3 जाएगा नहीं, रिमाइंड मतलब कैरी करेंगे, तो कैरी करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ कितना बचा 8। तो 8997 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आया सबको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी स्थानीय मान जाति मान पर पूछे जाते हैं, आप समय समय पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक बेटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन विशेष संख्याओं पर आते हैं, वो संख्याएं हम जान लेते हैं, ठीक है। कुछ संख्याएं होती है, अगला जो टॉपिक हमारा है, एक होती है अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, है ना। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दो संख्याओं की बात की जा रही है, तो इसको आप पढ़े हो या ना पढ़े हो जान लें कि सबसे पहले अनु का मतलब आने वाली, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है, आने वाली संख्या, और पूर्व मतलब जो चली गई, पहले की, ठीक है। तो क्या कह रहा है अनु, अब शॉर्ट में आप समझ लेंगे, अनुवर्ती मतलब आगे की ओर, आगे की संख्या। अगर क्लियर किया जाए तो अनुवर्ती का मतलब क्या होता है बेटा, आगे की संख्या से होता है। किससे होता है, आगे की संख्या से, ठीक है। और अगर पूर्ववर्ती की बात किया जाए तो चली गई संख्या, संख्या या पीछे की संख्या, ठीक है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, आगे की संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है बेटा, पीछे की संख्या या जो संख्या चली गई हो, ठीक है। दोनों का अर्थ क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए कह दिया गया 400 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, बताइए आप लोग। 400 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, अनुवर्ती मतलब क्या बताया गया, आने वाली ना। तो 400 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 401 आएगी भाई। 400 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 401 हो जाएगी, ठीक है। और अगर पूर्ववर्ती पूछा होता तो, पूर्ववर्ती अगर पूछा होता तो भाई, पूर्ववर्ती संख्या किसकी, 400 की। अगर 400 की पूर्ववर्ती पूछ लेता तो क्या हो जाता भाई, पूर्व की संख्या, पहले की संख्या। तो पहली संख्या क्या होगी, 399 होगी, ठीक है। कौन संख्या होगी बेटा, 399 होगी। समझ में आया। तो उत्तरवर्ती मतलब, हाँ ये भी जान लीजिएगा, अनुवर्ती का दूसरा नाम उत्तरवर्ती भी, उत्तरवर्ती मतलब आने वाली संख्या, ठीक है। तो इस तरह साधारण क्वेश्चन जो भी बनेंगे आप लोग लगा ले जाएंगे। किसी भी संख्या का अगर बात करेगा पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, तो अनुवर्ती मतलब संख्या के आगे बढ़ेंगे और पूर्ववर्ती मतलब पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लगा लेंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा जटिल क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ जटिल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। कुछ इस पर कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा भाई बताइए। जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन, संख्या 23 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अब आप लोग बताइए भाई। अब धीरे धीरे जटिल क्वेश्चन बन रहा है, अभी मैं इसी पर कई टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। क्या कहा है, संख्या 23 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी।
तो सबसे पहले हम अनुवर्ती जान लेते हैं। 23 की अनुवर्ती क्या होगी भाई? 23 के बाद कौन संख्या आती है? 24। कौन संख्या आती है? 24। तो 23 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 24। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में तुरंत 23 की अनुवर्ती आगे नहीं पढ़ेंगे कि अनुवर्ती कहाँ है, इसको नहीं पढ़ेंगे, बस अनुवर्ती कहाँ है, आने वाली संख्या होती है। तो 23 के बाद संख्या कौन सी आएगी? 24 आएगी, तुरंत टिक मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। अनुवर्ती की बात किया है। ठीक है, तो 23 की अनुवर्ती 24 होगी। अब अगला स्टेप चलेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? 23 की अनुवर्ती 24 की अनुवर्ती, ये तो कहा है भाई 23 की अनुवर्ती की बात किया, 24 आएगा, तो 24 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 25। क्या हो जाएगी? 25। समझ में आया? बोलिए भाई, समझ में आया? चलिए फिर, समझ में आ गया। एक स्टेप और चल रहा है। अनुवर्ती की बात किया है, मतलब 23 की संख्या की अनुवर्ती मतलब 24 होगी, तो 24 की अनुवर्ती क्या होगी? वो 25 होगी। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, संख्या 31 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। अब क्या कह रहा है बेटा? संख्या 31 की बात कर रहा है। संख्या 31 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। मतलब संख्या 31 की बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है उसकी पूर्ववर्ती की अनुवर्ती, मतलब ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पीछे चलना है, और अनुवर्ती मतलब फिर आगे चल जाना है, तो बात वही जाके हो रही है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या जान लें? 31 की पूर्ववर्ती जान लेते हैं। 31 की पूर्ववर्ती क्या होगी भाई? क्या होगी? 30 होगी। पूर्व मतलब क्या? पीछे, है ना? और अब 30 क्या होगी? पूर्ववर्ती हो गई ना। अब 30 की अनुवर्ती की बात किया है। 31 की पूर्ववर्ती 30, तो संख्या 30 की अनुवर्ती फिर 31, उसी फिर पहुंच गए ना। तो संख्या अब क्या बन जाएगा? 31 की पूर्ववर्ती 30 हो गई, फिर 30 की अनुवर्ती की बात किया है, 30 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? फिर 31 आ जाएगी। तो विकल्प वही जाके फिर सही होगा, 31 ही होगा। बात तो वही कह रहा है, एक बार पीछे कर रहा फिर आगे कर रहा। ठीक है, उसे घुमा रहा, बस और कोई मतलब नहीं है। 31 ही आंसर होगा। 31 की पूर्ववर्ती 30, फिर 30 की अनुवर्ती 31। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे इस पर बनाएगा भाई? देखिए, वो भी थोड़ा सा जटिल ही बनेगा, लेकिन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात जो किया जाएगा इसमें, और क्या किया जा सकता है भाई? जैसे पूछेगा संख्या 15 की पूर्ववर्ती संख्या 15 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती। ठीक है, क्या कह रहा है? संख्या 15 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती, पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या में अंतर बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा बढ़ाएगा। अंतर बताइए। क्या कहा बेटा? कि संख्या 15 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या में अंतर बताइए। तो पहले हम 15 की पूर्ववर्ती जानेंगे, तो जो आएगी उसकी अनुवर्ती जानेंगे, तब दोनों के बीच अंतर जानेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा घुमा रखा है, अभी लॉजिक से घुमाया, बाकी क्वेश्चन आसान है, केवल लॉजिक घुमाया इसका बस। तो देखिए, 15 की पूर्ववर्ती जान ले पहले। 15 की पूर्ववर्ती बराबर 15 की अगर पूर्ववर्ती की बात करें तो क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। पीछे की संख्या ना, 15 की पूर्ववर्ती 14,
फिर 14 की अनुवर्ती, भाई क्या है ना, 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या मिल गई, 14 संख्या क्या मिल गई, पूर्ववर्ती संख्या क्या मिल गई, 14 की अनुवर्ती संख्या। तो अब 14 की अनुवर्ती संख्या जान लेते हैं। चौदह की अनुवर्ती संख्या बराबर, अब 14 की अनुवर्ती क्या होगी भाई, 15 हो जाएगी, हो जाएगी ना, 15 हो जाएगी। तो अब 15 की पूर्ववर्ती 14, 14 की अनुवर्ती 15। अब दोनों में अंतर क्लियर करना है। ये तो क्या है, 15 की पूर्ववर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या में, तो पहले 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या मिली, 14, फिर 14 की अनुवर्ती क्या मिली, 15। अब अंतर निकाल लेते हैं। अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा 15 माइनस 14 बराबर 1। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके पीटीसी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड सेमेस्टर में। इस पे ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें वही बच्चे गलती करते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिनको लग रहा है बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, भैया आ जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत है, पढ़ लेंगे, वही ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, ऐसी गलती आपसे ना हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है लोगों को। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोगों का अनुवर्ती, पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती है ना। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक होती है, पूर्ववर्ती अलग है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इस पर सवाल कैसे बनने थे ये भी क्लियर कर दिया गया। अब आप लोगों का काम है इस पर जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस पर जरूर प्रैक्टिस करें। हम 5 क्वेश्चन लिख देते हैं, 5 क्वेश्चन को आप लगाएंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन HW करके डाल दे रहे हैं भाई। HW पहला क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं, संख्या 0 की अनुवर्ती बताइए, अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक, दूसरा है संख्या 7 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है 2001 संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। और चौथा क्वेश्चन है 198 की उत्तरवर्ती की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है 23045 में 0 का जातीय मान, 0 का जातीय मान तथा स्थानीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, आप इसको जरूर लगाएंगे और लगाने के बाद हमारे पास आप लोग व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आया आज की क्लास। तो कल हम लोग विशेष टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिलोम की विषय में चर्चा करेंगे कल का टॉपिक में, और कुछ परिमेय संख्याएं जानेंगे, 2 चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।